scans, my combination scans and my trending stocks, right? So हम लोग ये सब चीजें सीखेंगे. So basically this session will be divided into three parts. In the initially I will start with the stock at scans, then we'll have a small Q&A session, then we'll move to my combo scans, and then in the end we'll move to trending stocks, and then in the end again we'll have a small Q&A session uh, combining all the three features. So if you have any queries, then you can write in the chat box, and I will try my best to cover and to resolve all your queries and to answer all your requests. ठीक है? So let's start. So basically आप लोग में बहुत लोग क्लब यूजर होंगे, बहुत लोग प्रीमियम यूजर, बहुत लोग प्रो यूजर होंगे, राइट? सो मैं आप लोग को बता दूं कि स्टॉकेज इज द फर्स्ट वन इन द इंडियन इक्विटीज मार्केट टू डिराइव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैन्स. ठीक है? सो बेसिकली आप लोग को अभी स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा, यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन. सो वेर यू विल फाइंड दी स्कैन्स, यू विल फाइंड स्कैन्स इन द एनालिटिक सेक्शन. सो दिस इज द एनालिटिक सेक्शन. ठीक है? सो टेल मी वन थिंग कि आज मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ कि scans पहले, like there are currently around 6,000 7,000 plus stocks, right? So when there were no scans or there were no screeners, then it was so hard and it was so difficult to analyze and to track all the 7,000 stocks based on different parameters, right? It was very troublesome. Then Stockage came up with the idea of the scans, so that within clicks we can filter out the entire universe of stocks in the Indian equities markets, right? So how we can do that? We can do that by what we have done is we have categorized all those data points available in the market, because as all of you know, आप लोग सबको पता होगा कि मार्केट में there are n number of data points. ठीक है? So there are multiple data points with different characteristics. So what we have done is we have characterized all those points into 7 broad categories, and we have categorized them as scans: price scans, volume and delivery scans, technical scans, fundamental scans, futures and option scans, strike price option scans, and candlestick scans. ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइस स्कैन्स के साथ. मैं आप लोग को बता दूं कि करेंटली इन स्टॉकेज देयर आर 450 प्लस स्कैन्स. यस, वी हैव 450 प्लस स्कैन्स, एंड आउट ऑफ विच 70% ऑफ द स्कैन्स आर टोटली फ्री, राइट? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर यूजर्स कैन यूज ऑल ऑफ दी स्कैन्स, एंड ओनली सम ऑफ द स्कैन्स आर पेड. ठीक है? सो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक स्कैन के थ्रू समझाऊंगा. सो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर 450 स्कैन इन अ 1 hour सेशन. सो मैं आप लोगों को कुछ कुछ अच्छे अच्छे स्कैन्स बताऊंगा, एंड ऑब्वियसली सारे स्कैन्स ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ मैं आप लोगों को स्कैन्स के थ्रू एग्जांपल दूंगा कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स. हर कैटेगरी का कुछ कुछ स्कैन्स का मैं एग्जांपल दूंगा. ठीक है? सो इन स्टॉकेज में आप लोग एक चीज बताता हूँ. इन स्टॉकेज वी ट्राई टू एंड वी प्रायोरिटाइज ऑन नेमिंग आवर स्कैन्स और नेमिंग आवर फीचर्स विद utmost क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी. क्योंकि हम लोग ऐसा नाम रखते हैं दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि अगर कोई भी यूजर कुछ भी, अगर वो लोग कोई हम लोग का फीचर यूज कर रहा है या कोई नाम यूज कर रहा है, सो दैट दे कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट बाय देमसेल्व्स कि इट इज सो सिंपल एंड सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे स्कैन दिख रहा होगा, क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई. इसका क्लियर कट इंटरप्रिटेशन या मीनिंग यही है कि ये उन सारे स्टॉक्स को फिल्टर करेगा. इट विल फिल्टर आउट दो स्टॉक्स दैट हैव क्रॉस अबव देयर लास्ट वीक्स हाई फ्रॉम बिलो एंड क्लोज अबव इट. ठीक है? तो अब इसमें हम लोग चेक करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आउटपुट पे जाने के पहले मैं आप लोग को सारा फीचर्स बताता हूँ कि व्हाट आर ऑल फीचर्स ऑल अबाउट. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड दैट देयर आर 450 प्लस स्कैन्स, एंड अगर आपको बाई चांस अगर कोई भी स्कैन आपको समझ में नहीं आया या कोई इंडिकेटर आपको समझ में नहीं आया, देन व्हाट इज इट ऑल अबाउट, क्या है नहीं है, देन ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दिस आई सेक्शन. अगर आप लोग वेब से यूज करें, देन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस आई सेक्शन. अगर आप लोग मोबाइल यूजर्स है, मोबाइल एप्लीकेशन यूजर्स है, देन यू जस्ट नीड टू स्वाइप लेफ्ट, एंड उस साइड में राइट साइड में आपका पेज हेल्प का कॉलम खुल जाएगा, एंड ओवर देयर यू कैन रीड इट. सो इन द आई सेक्शन व्हाट यू विल फाइंड इज यू विल फाइंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एंड एवरी स्कैन. आपको उस स्कैन के बारे में पता चलेगा कि वो स्कैन क्या बोल रहा है, वो स्कैन आपको क्या डेटा प्रोवाइड करे, ईच एंड एवरीथिंग. इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्कैन देयर इज अ शॉर्ट वीडियो आल्सो. आप उस वीडियोस को देख के भी आप अपना क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकते हो. ठीक है? सो दिस इज अबाउट स्कैन. अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेजर स्टॉक्स का फिल्टर. एंड अगर आप लोग स्टॉकेज के ऐप को यूज कर रहे हो या वेबसाइट पे यूज कर रहे हो, देन आपने ये फिल्टर कई बार बहुत जगह देखा होगा. ठीक है? तो मैं आप लोग को क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो मेजर स्टॉक्स है ना, मेजर स्टॉक्स इज द कंबाइंड लिस्ट ऑफ टॉप एनएससी एंड बीएससी 500 स्टॉक्स. ठीक है? आई एम रिपीटिंग इट अगेन. Major stocks is the combined list of top NSE and BSE 500 stocks.
सो व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस फिल्टर, इट इज एन स्टॉकेज इन हाउस फिल्टर. सो हम लोग ने ये फिल्टर इसलिए क्रिएट किया बिकॉज थ्रू आउट आवर एनालिसिस एंड थ्रू आउट द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि अगर मार्केट्स की ओवरऑल हेल्थ या ओवरऑल ट्रेंड को समझना है, सो जो टॉप 500 स्टॉक्स है आप उसको एनालाइज कर लो, और या उसको आप अंडरस्टैंड कर लो. राइट. सो अगर आप ये देखोगे कि अगर मार्केट जिस दिन स्ट्रांग है ना, जिस दिन मार्केट बुलिश है, यू विल फाइंड दैट इन दिस लिस्ट अगर कोई पॉजिटिव या बुलिश स्कैन होगा तो उस दिन ये लिस्ट काफी लंबा होगा. ठीक है. अगर वही मार्केट्स नेगेटिव है या कंसोलिडेटेड वे में है, देन उस दिन ये जो लिस्ट होगा, दिस लिस्ट विल बी स्मॉल. क्यों? क्योंकि अगर टॉप स्टॉक्स ही परफॉर्म नहीं कर रही है तभी मार्केट्स नेगेटिव है. राइट. अगर टॉप स्टॉक्स परफॉर्म करेंगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मार्केट्स पॉजिटिव है. सो इसीलिए मेजर स्टॉक्स का फिल्टर हम लोग ने ये इंट्रोड्यूस किया है स्टॉकेज के अंदर. एंड इट इज एन इन हाउस फिल्टर अगेन, एंड इट इज द कंबाइंड लिस्ट ऑफ टॉप एनएससी एंड बीएसई 500 स्टॉक्स. ठीक है. अब आप लोग और भी फिल्टर्स है, जैसे आप अगर इस फिल्टर बटन पे क्लिक करोगे देन यू विल फाइंड दिस एडवांस फिल्टर्स मेन्यू. सो ओवर देयर यू कैन अप्लाई मिनी फिल्टर्स. फॉर एग्जांपल बाय इंपॉर्टेंस आप ऑल स्टॉक्स का फिल्टर लगा सकते हो, या आप इस मेजर स्टॉक्स को क्रॉस कर सकते हो जिससे सारा फिल्टर हट जाएगा. वी हैव मेजर स्टॉक्स, एनएससी स्टॉक्स, बीएसई स्टॉक्स, एसएमई स्टॉक्स. अभी कुछ टाइम से अराउंड 1.5-2 साल से एसएमई स्टॉक्स काफी ज्यादा लाइमलाइट में है. ठीक है. सो बेसिकली एसएमई स्टॉक्स होगा किसी को फिल्टर करना है, देन दे कैन डायरेक्टली फिल्टर आउट एसएमई स्टॉक्स फ्रॉम स्कैन्स. Then we have NSE FO, that is the futures and options NSE FNO stocks, Nifty 50, Nifty 200, Nifty 500, and BSE PSU stocks. This was all for the by importance. Then we have price. बहुत लोगों का प्राइस स्पेसिफिकेशन होता है कि उनको 100 रुपए के ऊपर का स्टॉक में ट्रेड करना है, या उनको 1000 अबव के रुपये ऊपर के स्टॉक में ट्रेड करना है. तो फॉर दोज पीपल वी हैव ऑल्सो प्राइस फिल्टर्स. देन वी हैव कैटेगरी फिल्टर्स एज वेल, मार्केट कैप कैटेगरीज, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. राइट. अगर आपको मार्केट कैप के बेसिस पे फिल्टर करना है देन यू कैन अप्लाई दी रिस्पेक्टिव फिल्टर्स. ऑल्सो वी हैव मार्केट कैप एब्सोल्यूट फिल्टर्स. फॉर एग्जांपल मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट पेनी स्टॉक्स, तो उसके लिए बिलो 100 करोड़, जब रुपीज 100 करोड़ टू 1000 करोड़, मेनी पीपल आर इन्वेस्टेड आर विलिंग टू इन्वेस्ट ओनली इन गुड साउंड स्टॉक्स. तो उसके लिए 10,000 करोड़ एंड अबव या सेफ स्टॉक्स के लिए वो ये सब फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं. ऑल्सो you all can apply a filter of sectors as well. So there are basically around 45 sectors in stockage currently, and ये हम लोग का खुद का sector classification है based on the products and services offered by the stocks. तो अगर आपको लगता है कि किसी दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, तो यू कैन ऑटोमेटिकली अप्लाई दी ऑटोमोबाइल सेक्टर, एंड ऑटोमोबाइल की जितनी भी स्टॉक्स है वो सारी की सारी फिल्टर आउट हो जाएगी. ठीक है. सो इट वाज ऑल अबाउट दी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर दैट यू कैन अप्लाई, क्योंकि एक स्कैन के अंदर यू कैन सी ऑब्वियसली 5000 स्टॉक्स या 7000 स्टॉक्स में से आप किसी भी स्कैन में क्लिक करोगे तो वो आपको 10 आउटपुट भी दे सकता है, वो आपको 1000 आउटपुट भी दे सकता है. तो अगर उस 1000 आउटपुट का, उस 10 आउटपुट को अगर आपको और बेटर फिल्टर करना है, अगर और कम करना है, so in that case what you can do is you can apply or you can use this respective filters. तब उसके बाद वी हैव दिस डाउनलोड फीचर एज वेल, कि मेनी पीपल आर वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग एनालिसिस इन एक्सेल और इन देयर पीसी और समवॉट, राइट, और दे वांट टू स्टोर द डेटा. तो फॉर दोज पीपल आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग इस स्कैन की जो भी आउटपुट होगी, जो आपकी फिल्टर लगाई हुई होगी, उस फिल्टर के लगे हुए तहत, लाइक एज पर दैट फिल्टर, दैट आउटपुट विल गेट डाउनलोडेड इन एन एक्सेल सीएसवी फॉर्मेट, एंड आप आगे रखे एक्सेल में अपना जो भी आपको एनालिसिस करना है आप वो चीज कर सकते हो. ठीक है. अब ये जो 17 सितंबर आपको दिख रहा है, दिस इज डेट, बट इसके साथ ही साथ व्हाट वी प्रोवाइड विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर टू ऑल आवर यूजर्स इज बैक टेस्टिंग फीचर. आप इसको बैक टेस्टिंग बोल लो, आप इसको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बोल लो. ठीक है. तो बेसिकली आप अगर वो ऑब्वियसली 450 प्लस स्कैन्स के अंदर है, तो अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सा स्कैन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, किस मार्केट में कौन सा स्कैन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, या आपकी स्कैन की आपको स्कैन की आउटपुट को बैक टेस्ट करना है कि हाउ दिस आउटपुट वर्क्स, देन हम लोग ने पिछले 7 दिन का हम लोग ने हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड किया है, सो दैट आप किसी भी स्कैन में जाओगे एंड उस स्कैन में आप क्लिक करोगे तो उसके स्टॉक्स को आप टेस्ट कर सकते हो कि वो स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एज पर दी बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट रेस्पेक्टिव स्कैन. ठीक है. तो हम लोग आउटपुट पे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लू डार्ट एक्सप्रेस. सो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस का इसमें क्या मतलब है कि कल मैं आप लोग को बता दूं, आप लोगों को 17 सितंबर दिख रहा होगा. एज यू ऑल मस्ट बी वेरी अवेयर दैट स्टॉकेज इज एन ईओडी प्लेटफॉर्म, इट इज एन ईओडी एप्लीकेशन. सो जितनी भी इसमें डेटा पॉइंट्स है वो सारी की सारी ईओडी पे अपडेट होती है. ये जो आपको डेटा दिख रहा है ये डेटा कल तक का डेटा है,
एंड आज का जो डेटा है विद इन हाफ एन आवर अपडेट हो जाएगा एंड यू ऑल विल रिसीव द स्टॉक एज ईओडी नोटिफिकेशन। ठीक है, तब आप आके आज का डेटा देख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, आपको ये दिख रहा होगा 12% पे। तो बेसिकली इसने क्या किया, कल इसने कल लास्ट वीक का जो हाई था उसको तोड़ा है। तो आप देख सकते हो कि लास्ट वीक में ये एकदम कॉन्सोलिडेटिंग फेज में था। तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक का जो हाई था वो ये था 9 से लेके, तो दिस वाज दिस हाई 8345। ठीक है, जो हम लोग ने बाहर ने भी देखा। तो कल स्टॉक ने इस हाई को तोड़ के ऊपर में क्लोजिंग दिया है। तो इसलिए जब तक ये स्टॉक इस कल का लो को नहीं तोड़ता तब तक इस करंट वीक के अंदर ये स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रांग है। राइट। आप, अगर मैं आप लोगों को बीएसएफ इंडिया दिखाऊं, आज इसके अंदर करेक्शन आया क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट्स भी काफी ज्यादा बाद में करेक्ट हुई थी, लेकिन सेम गोज फॉर, लेकिन आप सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स में देखोगे, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स ने अपना लास्ट वीक का हाई क्रॉस किया, बट उसके बाद आज उसके अंदर एकदम न्यूट्रल मूवमेंट था। राइट, नो नो फर्दर डाउन साइड, नो फर्दर अपसाइड। सो अभी भी ये स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रांग है फॉर द करेंट वीक। राइट। तो बेसिकली आपको ये ट्रेंड समझाएगा कि जब कोई स्टॉक किसी भी अपने हाई लेवल या लो लेवल को तोड़ता है ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, तो वो उस पीरियड के लिए स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जैसे आप लोगों ने कई बार, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड 52 वीक हाई लेवल्स, ऑल टाइम हाई लेवल्स, सेम वे वी हैव वीकली लेवल्स एज वेल, वीकली हाई लेवल्स और वीकली लो लेवल्स। So basically, these kind of scans are used for very very short term swing scans, 1 or 2 day or a week max to max. ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका बैक टेस्टिंग का आप लोग को बेनिफिट दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जुबिलेंट फार्म हुआ, ठीक है, इसमें हम लोग चेक करते हैं, ये 9th का स्टॉक था, तो दिस इज 9th। ठीक है, उस दिन ये स्टॉक क्वालिफाई हुआ था 9th को। तो अब 9th के बाद देख सकते हो कि अगर आपने 9th की रात को इसको स्टॉक का एनालाइज किया होता एंड अगर आपने स्टॉक में पोजीशन बनाया होता, सो एट दैट डे इट क्लोज्ड एट 1031। एंड उसके बाद ये स्टॉक 1227 तक गया है, ऊपर में 1247 तक गया है, विच इज गिविंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% रिटर्न विद इन जस्ट 5 days। एंड उसके बाद ये स्टॉक अभी भी उसी लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग खड़ा है। राइट, तो दिस इज द इम्पैक्ट और दिस इज द what should I say, confirmation that we can get from backtesting the scans। गुजरात, आप इसमें देख सकते हो। राइट, उसके पहले तक ये भाग ही रहा था। 9 सितंबर को दिस स्टॉक एंडेड एट 3976.50। उसके बाद करेंटली दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4329 एंड स्टॉक ने ऊपर मारा है 4510। सो अगेन इस स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न जस्ट विद इन जस्ट 1 वीक आपको मिल रहा है। ठीक है, देन वी हैव ब्लू स्टार। ब्लू स्टार सेम स्टोरी, 9th को इट क्लोज एट 1789 एंड देन इट वेंट अप टिल 1988। तो इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% रिटर्न विद इन 1 वीक। तो अब हम लोग बाकी दिनों पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 सितंबर, सुमिटोमो केमिकल, दिस वॉज द डे, 10 सितंबर, 608 पे क्लोजिंग हुआ। अभी तक वो स्टॉक उसी लेवल रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है एंड उस स्टॉक ने अपना अपना ना लो तोड़ा है ना उसे एक बेटर हाई बनाया। तो ओके, दिस स्टॉक इज गुड स्टॉक अगेन। देन वी हैव प्रिज्मा जॉनसन, दिस इज दी 10 सितंबर डेट, 208 पे क्लोजिंग आया था एंड अभी ये स्टॉक नीचे है, लेकिन नेक्स्ट डे ही इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था एंड इट वेंट अप टिल 246। सो दैट इज अगेन अगेन ऑलमोस्ट 15% राइज और 17% राइज ऑन द नेक्स्ट वेरी डे। राइट, which is a very good number। India, we can check Indian hotels again. 10 September, the stock is in a consolidating phase. Then we can go for 11 September, RR Cable. Okay, it is in a consolidating phase. Shopper Stop again. Again, next day it had showed some movement. Like it was good for intraday gains, but it didn't end it positively. Electra Intech. Okay, you can see over here. Dates are 11 September, right? So this was the 11 September date. At that day it ended at 1617। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर में 1699 1689 तक जा चुका है, विच इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई कैन से 5% रिटर्न। एंड आज ये स्टॉक ने 1722 का भी हाई मारा है। सो यू कैन सी द इम्पैक्ट और यू कैन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये सब जितनी भी स्कैन है ना, ये सारी की सारी डेटा पे बनी हुई है। राइट, कुछ ना कुछ लॉजिक्स पे बनी हुई है जो मार्केट में काफी सालों से हम लोग ने बैक टेस्ट करके एक्सपीरियंस के साथ हम लोग ने सारे के सारे स्कैन्स बनाए हैं। So each and every scan will have some benefit or some edge that is that can be derived by using it
प्रॉपरली। अब फॉर एग्जांपल अगर आप वीकली हाई देख रहे हो, राइट, अगर आप वीक्स के लेवल्स को देख रहे हो तो आपको वीक लेवल पे उसको एनालाइज करना है। सेम वे में अगर आप 52 वीक हाई या और हायर टाइम फ्रेम देख रहे हो तो आपको और हायर टाइम फ्रेम पे उसको एनालाइज करना है कि हाउ दैट स्टॉक इज परफॉर्मिंग। सेम वे में अगर आप किसी फंडामेंटल स्टॉक में देख रहे हो, फंडामेंटल स्कैन में देख रहे हो, एंड फंडामेंटल स्कैन में कोई स्टॉक आ रहा है, तो दैट इज सपोज टू बी फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर अ 1 डे 2 डे और अ शॉर्ट टर्म स्विंग, राइट। तो इसलिए आपको स्कैन के अकॉर्डिंगली स्कैन्स को यूज करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड विच स्कैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्कैन। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा एक स्कैन मॉड्यूल, जिसमें मैंने आप लोग को क्या समझाया, मैंने आप लोग को स्कैन का इन्फो समझाया कि आप स्कैन का रीड कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन अप्लाई फिल्टर्स, हाउ यू कैन डाउनलोड दी आउटपुट, आप डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बैक टेस्टिंग भी बताया कि बैक टेस्टिंग आप कैसे कर सकते हो किसी भी स्कैन के अंदर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और स्कैन्स की तरफ। ठीक है। तो जैसे ये था वीकली ब्रेकआउट, देन आप लोग जैसे 52 वीक ब्रेकआउट हो गया या ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन्स हो गया, आप इन सारे स्कैन्स को भी चेक कर सकते हो। दीज आर वेरी गुड प्राइस पीरियोडिक एक्शन स्कैन्स, बिकॉज आप लोगों ने हमने सुना होगा प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन। सो प्राइस एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज मार्केट। अगर आप लोग ने प्राइस एक्शन को कैप्चर कर लिया या प्राइस एक्शन को समझ लिया, देन आपका आधा काम ऑलरेडी हो चुका है मार्केट्स को समझने का या मार्केट्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करने का, राइट। आपको प्राइस क्या इंडिकेशन दे रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। अब मैं आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ किसी स्कैन में, ऐसा कुछ। तो मैं आप लोगों को अगर वो फिल्टर करना है विद इन क्लिक्स, तो आप इस स्कैन में आ सकते हो, एंड यू कैन सी दैट दीज आर सो मेनी स्टॉक्स जिन्होंने कल अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके। फॉर एग्जाम्पल हिमालय स्पेशल केमिकल, इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ओके, देयर सम इशू गोइंग ऑन आई गेस, या। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ, ये जो स्टॉक है, ये कंटिन्यूअसली ऑन अ डेली बेसिक्स नया नया हाई बनाया जा रहा है। जैसे कल इसने 651 का हाई बनाया था, एंड आज स्टॉक ने वापस एक नया 688 हाई बना लिया। सो यू सी कि अगर आपने स्टॉक ने कल आइडेंटिफाई किया था, तो आज ऑब्वियसली आप आज इंट्राडे के अंदर एक शॉर्ट टर्म गेन्स बना सकते थे, एक इंट्राडे गेन्स बना सकते थे, या ऑब्वियसली आप स्टॉक को पहले से ट्रैक रख सकते थे। सेम वे में इफ यू चेक आउट फर्दर मोर स्टॉक्स, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, या नीचे आया, गेस देयर इज सम टेक्निकल इशू एट दिस एंड, फिर भी मैं इसको 1 डे में कन्वर्ट कर देता हूँ। राइट। तो कल इस स्टॉक ने एक नया हाई बना है, उसके बाद आज स्टॉक ऑलमोस्ट न्यूट्रल लेवल्स पे था। चोलामंडलम, चोलामंडलम अगेन सेम केस, कल स्टॉक ने एक नया हाई मारा एंड आज ये स्टॉक और नीचे गिर गया। सो कई बार ऐसा क्या होता है ना कि जो रिटेल लोग है ना, जो नॉर्मल आम जनता है, वो लोग क्या करता है कि वो लोग के पास जब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता है कि किसी स्टॉक ने एक नया हाई बनाया या नया ऑल टाइम हाई बनाया, सो उसके बाद दो सिनेरियोज होती है, या तो दैट स्टॉक विल कंटिन्यू टू मेक न्यू बेटर हाइस लाइक हिमाद्री स्पेशल केमिकल, और द अदर थिंग which is कि that stocks will enter into a consolidation phase, or they will go for a correction phase. So क्या होता है कि at this point many retail people end up getting stuck, because they end up buying at higher prices, at the all time high prices, and then there's a correction, and then they will have to wait for some time for that prices to reach again, right? तो उसके लिए अगर हम लोग को ये समझना है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई बेटर, क्योंकि उस केस में क्या होता है ना, आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है, एंड यू एंड अप विथ लॉसेस, और योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टू ह्यूज। तो अगर आप लोग को मैं आप लोग को ये बताऊं कि आप लोग के पास ये ऑप्शन है कि आप लोग पहले से आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें एक नया ऑल टाइम हाई लग सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग के पास ये स्कैन है, दैट इज क्लोज एंटरिंग ऑल टाइम हाई जोन। ये स्कैन शायद ही आपको कहीं पे भी और मिलेगा, विच इज कि हम लोग ने एक जोन को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है,
यहाँ पे हम लोग का जो जोन का मतलब है, इस जोन का मतलब है 15% रेंज। तो अगर किसी स्टॉक का, मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, इफ एनी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई इज 100 रुपीज एंड if that stock is trading currently at 80 82, so उस स्टॉक का जो 15% रेंज होगा, that will be 100 minus 15%, that is 85। ठीक है, so as soon as वो स्टॉक 85 को क्रॉस करेगा ना, that stock will come into the all time zone of दैट स्टॉक। तो ऑब्वियसली अगर किसी स्टॉक को अपना ऑल टाइम हाई एक नया बनाना है, सो इट विल हैव टू क्रॉस दिस 15% हर्डल, इट विल हैव टू क्रॉस दिस 15% जोन। इस स्टॉक को भी 85 से क्रॉस करके उसको 100 को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। सो व्हाई नॉट एंटर व्हेन दी स्टॉक्स एंटर इनटू देयर ऑल टाइम हाई जोन और ट्रेडिंग इन देयर ऑल टाइम हाई जोन। तो उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ने ये स्कैन बनाया है। बेसिकली आप ये जितने भी स्टॉक्स देख रहे हो, ये सारे के सारे अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के अंदर है। एंड अगर आप ये चीज चेक करोगे, तो अगर आप इसी स्टॉक्स में से, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे के सारे स्टॉक्स नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस फॉर ऑल दी स्टॉक्स टू मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई बिकॉज दे आर क्लोजेस्ट टू देयर ऑल टाइम हाइज। ठीक है, तो अगर आप इसको पहले से आइडेंटिफाई करके विच एवर सेटअप यू फाइंड इट इज वेरी गुड, एंड अगर आप उसके अंदर अर्ली एंट्री लेते हो, देन यू कैन एंजॉय दिस 15%, प्लस यू कैन एंजॉय द ब्रेकआउट रैली। एंड जब लोग आगे जाके एंट्री करेंगे ना, आप लोग का उस समय एग्जिट होगा। सो इवेंचुअली योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो will be very good, will be very better, right, in compared to the others who are actually trading after a breakout is done। जैसे फॉर एग्जांपल कल स्टॉक में जय बालाजी आया था। ठीक है, तो जय बालाजी आप अगर देखोगे, आज यू कैन सी इट वेंट अप टिल 1132। ठीक है, आज स्टॉक ने अराउंड 1160 का भी हाई मारा है। So this is the impact, and these are the ways from where we can find good opportunities। ठीक है, अब हम लोग आ रहे थे, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कई सारे पीरियडिक ब्रेकआउट और रेंज स्कैन्स हैं। देन लेट्स कम टू रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डे स्कैन्स। लेट मी ऑल टेल यू कि अगर आप लोग विवेक सर को फॉलो करते हो, तो आपने कई बार ये चीज सुना होगा उनके मुंह से कि उनका एक RS 55 का मॉडल है। सो दिस इज इट। RS 55 उनका खुद का बनाया हुआ मॉडल है, एंड ही इज अ स्ट्रॉन्ग एंड फर्म बिलीवर ऑफ हिज RS 55 मॉडल। एंड उनका एक कंबाइंड मॉडल है RS 55 एंड RSI, which he uses strongly and consistently for all his entry exit points in his investments and his swing trades, right? So these scans are very very important। तो basically इस scan के through आपको क्या समझ में आता है कि which are the stocks that are outperforming their benchmark index और sectoral index, और underperforming their benchmark index और sectoral index। For example, relative strength going above zero। इसका मतलब यह है कि ये वो स्टॉक है जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया है। इसका 16 का जो भी RS होगा, दैट वाज बिलो 0.0। एंड कल इस स्टॉक ने जो रैली दिया है, इसके बाद इसका RS हैज कम टू 0.10। आप आज देखोगे, आज स्टॉक में करेक्शन आया, ऑब्वियसली चूंकि मार्केट्स भी करेक्टेड थे एंड कल ये स्टॉक काफी ज्यादा भाग गया था। बट नेवरदीलेस अगर आप बाकी दिन कंपेयर करोगे, फॉर एग्जांपल 9 को आप अगर मैं ये चेक करूं, तो 9 के बाद गोदरेज कंज्यूमर कैसा गया था, उसके अंदर एक अप मूव रैली आई थी, छोटी सी रैली आई थी लेकिन आई थी, राइट। तो आपको बेसिकली क्या होगा कि आपको ये स्टॉक्स चेक करना है कि ये स्टॉक्स कैसा आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को BSE का एग्जांपल दिखाता हूँ। आप लोगों ने, हो सकता है कि आप लोगों ने BSE को ट्रैक किया होगा। BSE एट दिस लेवल was on 9 सितंबर, it was 2834.80। ठीक है, आज इसका प्राइस है 38.96। 9 सितंबर ये वाला दिन था, दिस दिस डे इट वाज, राइट, दिस डे इट वाज। उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसे इस किस कदर इस स्टॉक के अंदर रैली एंड मूवमेंट आई है, राइट। तो उसके पहले ये स्टॉक नीचे ही गिर रहा था। सो दिस इज द इम्पैक्ट, और दिस इज द वैल्यू दैट यू कैन जनरेट बाय यूजिंग स्कैन्स। So this was all for price scans। Now we'll move into volume and delivery scans, जिसका क्लियर कट मतलब है सप्लाई एंड डिमांड। आपको ये एनालाइज करना है कि किन स्टॉक्स के अंदर सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड ज्यादा है, या किन स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी ज्यादा उठ रही है, वॉल्यूम ज्यादा उठ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी दिस वीक। तो अगर आप लोग वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन या वॉल्यूम एंड डिलीवरी डेटा देखोगे, तो आप देखोगे कि हम लोग हर जगह उस डेटा को किसी एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस एवरेज? डेली लेवल पे इट इज द एवरेज ऑफ 5 days, वीकली लेवल पे इट इज द एवरेज ऑफ 5 वीक्स, एंड मंथली लेवल पे इट इज द एवरेज ऑफ 5 मंथ्स। ठीक है, सो आप जैसे देख पा रहे हो कि ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के अंदर इस वीक में, दैट इज ओनली मंडे एंड ट्यूसडे, सिर्फ 2 दिन के अंदर 4x ज्यादा डिलीवरी हुई है एंड 32x ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। ठीक है, 32x ज्यादा वॉल्यूम है विद इन जस्ट 2 days ऑफ द टाइम, कंपेयर टू इट्स एवरेज ट्रेडेड एंड डिलीवर्ड क्वांटिटी। एंड उसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हो
कि ये स्टॉक 13% से भागा हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस वीक प्राइसेस, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के अंदर करेंटली काफी ज्यादा बाइंग हो रही है, काफी ज्यादा वोलाटिलिटी है, एंड पीपल आर हेवीली ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक, बाइंग दिस स्टॉक फॉर डिलीवरी। ठीक है, सेम गोज फॉर, यू कैन चेक फॉर यूरेका फोर्ब्स, विनती ऑर्गेनिक्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, यू कैन चेक बीएससी, राइट। तो ये सारी की सारी से आपको क्या होता है, आपको सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि एट विच लेवल्स there's an increase in the supply or increase in the demand at for the respective stock। ठीक है, सो अब ये हो गई वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स। देन वी हैव टेक्निकल स्कैन्स। सो लेट मी ऑल टेल यू कि लाइक देयर एन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स अवेलेबल इन द मार्केट, देयर आर आल्सो एन नंबर ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स है, हर किसी का अपना सेटअप है, हर किसी का अपना फेवरेट इंडिकेटर है। बहुत लोग 8-10 इंडिकेटर यूज करते हैं, बहुत लोग सिर्फ 2 इंडिकेटर से उनका काम हो जाता है, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग किसी को कॉपी ना करके आप लोग अपने खुद के इंडिकेटर्स पे बनाओ, जो इंडिकेटर आप लोगों को समझ में आए, जिस इंडिकेटर्स के साथ आप कंफर्टेबल हो, जिस इंडिकेटर का ट्रेंड आपको समझ में आए, लॉजिक, राइट। क्योंकि क्या होगा ना, पैसा आपका है, सब कुछ आपका है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रेड्स यू आर डूइंग एंड व्हाट इन्वेस्टमेंट्स यू आर मेकिंग। ठीक है, सो मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग ने ऑलमोस्ट मार्केट में जितने भी अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स हम लोग ने वो कवर किया है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई इंडिकेटर मिसिंग है या एनी इंडिकेटर्स मिसिंग फ्रॉम आवर एंड, देन प्लीज डू रीच आउट टू अस, टू दी स्टॉकेट सपोर्ट टीम, एंड विल श्योरली लुक इनटू इट कि अगर हम लोग वो इंडिकेटर बाकी यूजर्स एंड आप सबके लिए हम लोग को प्रोवाइड कर पाए। वी हैव, मैं आपको बता दूं, हम लोग ने ऐसे कई सारे स्कैन्स और इंडिकेटर्स लॉन्च किए हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक और रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर यूजर्स। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग यूजर्स के फीडबैक को ध्यान नहीं देते। देयर आर मल्टीपल स्कैन्स एंड फीचर्स दैट वी हैव लॉन्च only on the request of our features, which we find very very useful as well। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जैसे टेक्निकल स्कैन्स का कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज, वेरी वेरी गुड स्कैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। मैं आप लोग को दो स्कैन के एग्जांपल देता हूँ, विच इज कंसिडर्ड और विच इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर गुड पोजिशनल स्विंग्स। जिसका नाम है 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA फ्रॉम बिलो, विच इज अ गोल्डन क्रॉस ओवर। इसको गोल्डन क्रॉस ओवर और बुलिश क्रॉस ओवर स्कैन बोला जाता है। एंड 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA फ्रॉम अबव, इसको डेथ क्रॉस ओवर बोला जाता है। इट इज अ बेयरिश और नेगेटिव स्कैन। ठीक है, तो मैं आपको 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA फ्रॉम बिलो का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, प्रिज्मा जॉनसन। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड, राइट। सो आपको ये जो लाइन दिख रहा है, या तो आपको ये जो पिंक लाइन दिख रहा है, दिस पिंक लाइन इज द SMA 50 एंड दिस ग्रीन लाइन इज द SMA 200। सो मैं आपको इसी एक चार्ट के थ्रू मैं आपको दोनों का मतलब समझा देता हूँ, गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर। तो बेसिकली क्या है कि आप लोग को ये चीज समझना पड़ेगा, एक बेसिक रैशनल लॉजिक है टू ट्रेक, टू ट्रेड एंड ट्रैक स्टॉक्स और टू इन्वेस्ट स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग SMAs एंड EMAs। SMAs आर सिंपल मूविंग एवरेजेस, EMAs आर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। एंड ये सेम लॉजिक हर SMA EMA में काम करता है। ठीक है, वो लॉजिक क्या है कि वेन एवर, जब कभी भी कोई भी छोटा SMA किसी बड़े SMA को नीचे से क्रॉस करेगा, देन इट इज कंसिडर्ड बुलिश। अगर छोटा टाइम पीरियड है, से फॉर एग्जांपल SMA 5, 10, 20, देन इट इज बुलिश फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। वही अगर SMA 50 है, SMA 100 है, या EMA 50, EMA 100 है, देन इट इज कंसिडर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो आप लोग ये हमेशा याद रखिए, या आप लोग इसको लिख लीजिए, कभी भी कोई छोटा SMA किसी बड़े SMA को नीचे से क्रॉस कर रहा है, विच मीन्स कि शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक पॉजिटिव हो रहा है। सेम वे में अगर कोई छोटा SMA किसी बड़े SMA को ऊपर से क्रॉस कर रहा है, इन दैट केस दैट स्टॉक इज एंटरिंग इनटू अ नेगेटिव फेज। मैं आप लोग को यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी 50 SMA। ठीक है, यहाँ पे 50 SMA आप देख रहे हो कि 50 SMA 200 SMA को नीचे से क्रॉस कर रहा है। एट वॉट लेवल्स? एट द लेवल्स ऑफ 60 रुपीज। ठीक है, एट द लेवल्स ऑफ 60 रुपीज। अब उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है ये 60 रुपीज से कहां तक गया है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने एक बुलिश फेज में एंट्री किया, एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ, एंड उसके बाद ये स्टॉक ऊपर में टिल द लेवल ऑफ 140 गया है। ठीक है, इन हाउ मच टाइम फ्रेम? 16 सितंबर 20 से 30 जुलाई। इन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के अंदर आपका जो रुपया है वो ऑलमोस्ट 1.2x हो गया, मतलब 120% से इंक्रीज हो गया। राइट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, 1.20% से इंक्रीज हो गया।
उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में सेलिंग आया था। आप इसको कई बार क्रॉसओवर्स को लोग एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स भी मानते हैं, अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेज। शॉर्ट टर्म पर्पस में कई सारी वोलाटिलिटी मूवमेंट्स रहती हैं, कई सारे अदर फैक्टर्स रहते हैं, जिसमें इसको एंट्री एग्जिट नहीं माना जाता, बट लॉन्ग टर्म के लिए यू कैन श्योरली यूज इट फॉर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। यू कैन ऑल्सो कंफर्म विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, एंड साथ ही साथ आप इसमें और भी इंडिकेटर्स लगा सकते हैं फॉर मोर बेटर कंफर्मेशन। ठीक है। फिर स्टॉक ने वापस से यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री एग्जिट वो चलता रहा। फिर स्टॉक ने यहाँ पे एट दिस लेवल्स एक एग्जिट दिया, मतलब एक नेगेटिव फेज में एंट्री किया एट द प्राइस ऑफ 122। देन दिस स्टॉक अगेन केम टू लेवल्स ऑफ 100, 109, 110। देन अगेन ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहा, एंड देन अगेन एट दिस पॉइंट दिस स्टॉक अगेन गेव अ एंट्री or entered into a bullish phase at the price of 122, and then you can see where this stock has went up to, right? It went up till 179, 172, till the price of 199 as well. Almost 80% returns. Then again, this stock started to fall, and again, this stock has given a again bullish crossover. It is about to yesterday. It has again given a bullish crossover. So you can see how it is working. कल ये स्टॉक 228 तक भी 246 तक गया था ऊपर, तो यू कैन सी द इम्पैक्ट, राइट? आप जब किसी चीज को एनालाइज कर रहे हो ना, एंड व्हेन यू स्टार्ट कोरिलेटिंग और रिलेटिंग द डेटा पॉइंट्स, देन यू विल सी हाउ डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। डेटा अपने आप ही आपको एग्जांपल्स दे देगा कि आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। ठीक है। तो इसके थ्रू मैंने आपको एसएमए ईएमए दोनों समझा दिया। सेम वे में आरएसआई, जो मैं आप लोग को बात कर रहा था RS 55 के साथ, आरएसआई भी उनका एक मॉडल है, इट इज रेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एंड ये हम लोग 14 डेज में कंपेयर करते हैं कि जो स्टॉक्स है वो ओवरबॉट जोन में है कि ओवरसोल्ड जोन में है, वो ट्रेंडिंग बुलिश जोन में है कि बेयरिश जोन में है। उसके लिए कंपेयर करने के लिए देयर आर मल्टीपल स्कैन्स। अगर हम लोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन भी चेक कर सकते हैं थ्रू दी बाय यूजिंग आरएसआई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स। देन वी हैव वीकली रेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वीकली पैराबोलिक स्टार, वीकली सुपर ट्रेंड। अभी हम लोगों ने कुछ रिलीज पहले ही इन दी पास्ट रिलीजेस वी हैव लॉन्च वीकली टेक्निकल स्कैन्स एज वेल, वीकली आरएसआई, वीकली पैराबोलिक स्टार, वीकली सुपर ट्रेंड। एंड मैं आप लोग को बता दूं, जैसी टेक्निकल्स डेली लेवल पे यूज किया जाता है, वैसे ही वीकली लेवल पे भी टेक्निकल्स यूज किया जाता है, एंड दैट इज मोर फॉर मोर लॉन्गर टाइम फ्रेम्स देन कंपेयर टू टेक्निकल स्कैन्स या टेक्निकल लेवल्स। ठीक है। अब वी हैव विलियम परसेंटेज, आरओसी, एमएसीडी, एडीएक्स, एडीआर, बोलिंगर बैंड, स्टोकास्टिक, पैराबोलिक स्टार, वीकली पैराबोलिक स्टार। मैं आप लोग को सुपर ट्रेंड स्कैन समझाता हूँ। सुपर ट्रेंड इज अ वेरी वेरी गुड एंड पावरफुल स्कैन फॉर आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल्स। ठीक है। तो मैं आप लोग को समझाता हूँ हाउ दिस स्टॉक्स वर्क्स। तो बेसिकली इसमें एक्चुअली बाइंग एंड सेल सिग्नल्स आते हैं। ठीक है। बाय यूजिंग दिस इंडिकेटर, सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अल्ट्रा ग्रीन टेक। ठीक है। अल्ट्रा ग्रीन टेक में मैं, आप देख सकते हो इस दिन येस्टरडे देयर वाज अ बाइंग सिग्नल इन ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, एंड आज ये स्टॉक आप देख सकते हो कि आज ही ये स्टॉक में अराउंड अराउंड दो ऊपर में तो काफी ऊपर गया था, 3-4% गया था, बट 2% में क्लोजिंग आया है, राइट? तो 2% का मूव आपको ऑलरेडी आज ही मिल गया इन अ सिंगल डे। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो 1 ईयर का चार्ट देख रहे हो, सो यू आर सीइंग दिस ग्रीन एंड रेड लाइन। सो जब भी रेड लाइंस प्राइसेस के ऊपर है, मतलब अ सेल सिग्नल इज एक्टिवेटेड। ठीक है। सेम वे में जैसे ये रेड लाइन प्राइसेस के नीचे आ जाती है एंड इट कलर चेंजेस टू ग्रीन, विच मीन्स अ ग्रीन सिग्नल और अ बाई सिग्नल इज जनरेटेड। तो आप देख सकते हो कि ऑन 1 नवंबर 2023 देयर वाज अ बाइंग सिग्नल जनरेटेड एट द प्राइस ऑफ 1164। ठीक है। और यू कैन से एट द प्राइस ऑफ 1187, एंड देन उसके बाद वो कंटिन्यूस कंटिन्यूस बाइंग सिग्नल ही था, बाइंग सिग्नल ही था, एंड देन इट वेंट अप टिल 2221। किस लेवल से? 1200 लेवल, 1200 के लेवल से इट वेंट अप टिल 2200 रुपया, विच इज ऑलमोस्ट 90% रिटर्न इन हाउ मच टाइम? इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स, और यू कैन से या नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, इन अ स्पैन ऑफ 4 मंथ्स इस स्टॉक ने 90% रिटर्न दिया था, एंड देन दिस स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग, एंड देन एट द प्राइस ऑफ 1837, अगर आप इसको भी कंपेयर करोगे ना, तो भी यहाँ पे आपको 50% रिटर्न मिल रहा है अगर आप यहाँ पे एग्जिट लेते हो when there's a red signal generated or there's a sell signal generated over here। उसके बाद this stock was in a consolidating phase। सो उसके बाद ऐसा कोई खास मूवमेंट नहीं आया, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया, तो उसके बाद ये स्टॉक नीचे गिरने लगा किस कदर, एंड देन अगेन आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है। ठीक है। तो दिस इज हाउ सुपर ट्रेंड वर्क्स। मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ,
इन द केस ऑफ ऑल टाइम हाई लेवल्स या इन द केस ऑफ ब्रेकआउट स्कैन, अगर आप कोई भी ब्रेकआउट लेवल को ट्रेड कर रहे हो, से 52 वीक ब्रेकआउट, ऑल टाइम ब्रेकआउट, 2 ईयर 5 ईयर ब्रेकआउट, या अगर आप SMA EMA का ब्रेकआउट देख रहे हो या सुपर ट्रेंड का सिग्नल देख रहे हो, एनी टेक्निकल इंडिकेटर, आप लोग एक चीज मैं आप लोग को एक टिप देता हूँ, एक एडवाइस देता हूँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस टिप और दिस एडवाइस विल श्योरली हेल्प यू आउट इन सिलेक्टिंग स्टॉक्स विथ मोर कंफर्मेशन। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन देख रहे हो या ऑल टाइम किसी स्टॉक में देख रहे हो एंड आपको एनालाइज करना है, देन आप ये चेक करो कि किस स्टॉक में जो भी ब्रेकआउट आ रहा है या जो भी इंडिकेटर का क्रॉसओवर आ रहा है वो कितने टाइम बाद आ रहा है। बिकॉज हायर द टाइम फ्रेम ऑफ द crossover या higher the time frame of the breakout, the higher are the chances for a positive strong up move। अगर किसी स्टॉक में डेली डेली नया ऑल टाइम हाई बन रहा है, सो उसके अंदर बहुत अपसाइड पोटेंशियल का बहुत कमती चांसेस है। बट सेम वे में अगर किसी स्टॉक में अगर आपको अर्ली आइडेंटिफाई करना है, इफ यू हैव दैट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, देन ऑब्वियसली आप कर सकते हो। बट इफ यू हैव लेस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, देन इट इज बेटर टू फाइंड दो स्टॉक्स जिनके अंदर नया ऑल टाइम हाई या नया SMA का क्रॉसओवर या सुपर ट्रेंड का क्रॉसओवर, ये सब जो भी हो रही है काफी टाइम बाद हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स का पीरियड, 3 मंथ्स का पीरियड, 2-3 साल के बाद एक कोई नया ऑल टाइम हाई लग रहा है। सो इन दैट केसेस द चांसेस ऑफ गेटिंग एन स्ट्रॉन्ग अप मूव इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू दो स्टॉक्स जो डेली बेसिस पे ये सब मूवमेंट्स दे रही है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखें। सो दिस वाज ऑल फॉर द टेक्निकल indicators. We have super trend, beta, ichimoku. Then we have fundamental scans as well. जैसे technical scans के अंदर there are multiple parameters, वैसे fundamental scans के अंदर भी there are multiple corporate parameters। तो हम लोग ने उन सबको भी categorize किया है in different subheads। तो उससे profitability, turnover, तो हम लोग profitability में अगर आपको कोई भी स्टॉक से एनालाइज करना है बेस्ड ऑन ROE, हाई ROE इम्प्रूव, जिसका ROE कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, हाई ROC इम्प्रूव, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। अभी कुछ रिलीज पहले हम लोगों ने ये स्कैन लॉन्च किए, हाईएस्ट क्वार्टरली एंड एनुअल नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 ईयर्स और हाईएस्ट क्वार्टरली एबिटा एंड एनुअल एबिटा इन लास्ट 10 ईयर्स। सेम गोज हम लोग की सेल्स के लिए भी स्कैन है, कैश फ्लो के लिए भी स्कैन है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, आपको ये आइडेंटिफाई करके दे रहा है विद इन जस्ट अ सिंगल क्लिक कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने इस साल, इस क्वार्टर में या इस साल अपना 10 साल का आज तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट या हाईएस्ट एबिटा या हाईएस्ट सेल्स क्लॉक किया है। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है, व्हाट इंटरप्रिटेशन वी गेट इज दैट द रेस्पेक्टिव कंपनी इज ट्रेडिंग और इज ऑपरेटिंग एट इट्स हाईएस्ट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। राइट, अगर कोई स्टॉक कोई कंपनी बहुत अच्छे सेल्स नंबर ला रही है या एबिटा नेट प्रॉफिट ला रही है, तो मतलब वो अपने आज तक के हाईएस्ट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पे काम कर रही है एंड इट इज इन अ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो दे आर मल्टीपल फंडामेंटल स्कैन, जैसे मैंने आप लोगों को बता रहा था टर्न अराउंड स्टोरी। अगर कोई स्टॉक का लास्ट ईयर तक नेगेटिव प्रॉफिट्स था एंड इस साल वो प्रॉफिट्स में आ गई है, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग क्वार्टरली EPS, डिक्रीजिंग क्वार्टरली EPS एंड EBITDA मार्जिन एंड ROC ROE। ठीक है, देन वी हैव टर्नओवर स्कैन्स। टर्नओवर स्कैन में सारे के सारे स्कैन्स को, सेल्स को रिलेटेड स्कैन्स है। हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स, हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स, एनुअल सेल्स इन लास्ट 10 ईयर्स, हर साल सेल्स का ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपको सेल्स को लेकर स्कैन करना है देन यस। सॉल्वेंसी में हम लोग सारी की सारी वो ट्रैक रहते हैं कि कौन सी कंपनीज आर मोर प्रोन टू गेटिंग व्हाट व्हाट डू वी से बैंकरप्ट, और विच आर दी मोर सेफेस्ट कंपनी जिसका कोई डेट नहीं है, कोई लेवरेज नहीं है। राइट, तो उस केसेस में हम लोग उन सारी कंपनीज को फिल्टर कर रहे हैं। Then we have cash flow scans in which we are identifying stocks with increasing cash flows or decreasing cash flows, highest annual cash flows in last 10 years. Then we have valuation scans, which is very very important because it considers valuing stocks. दैट इज कि अगर आपको पीई के बेसिस पे स्कैन्स करने की, किन स्टॉक्स का बहुत हाई पी है, बहुत लो पी है, या किन स्टॉक्स का पी अपने इंडस्ट्री पी के ऊपर है या नीचे है, या हाई पैग रेशियो, लो पैग रेशियो। राइट, तो आप उन सारे स्टॉक्स के लिए आप ये सारे स्कैन्स को यूज कर सकते हो। देन वी हैव डिविडेंड स्कैन्स एज वेल। There are many investors out there who only do a dividend play in the market. They all they want to do is earn dividend, right? They all want to do is earn dividend.
तो उनके लिए ये स्कैन्स काफी ज्यादा जरूरी है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टीसीएस के एग्जांपल लूँ तो टीसीएस 2011 से लेके अभी तक, दैट इज इन द स्पैन ऑफ 14 years, इट हैज पेड डिविडेंड 61 टाइम्स। यस, 61 टाइम्स, मतलब अगर मैं एवरेज लूं तो हर साल टीसीएस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर क्वार्टर के अंदर डिविडेंड दे रहा है, या 4 बार डिविडेंड दे रहा है। ठीक है। देन वी हैव एफिशिएंसी स्कैन्स, देन वी हैव शेयर होल्डिंग स्कैन। अगर आपको शेयर होल्डिंग स्कैन समझना है कि प्रमोटर्स का ट्रेंड क्या है, एफआईडीआई ट्रेंड्स क्या है, और या म्यूचुअल फंड्स क्या बाई कर रहे हैं, एलआईसी क्या बाई कर रहे हैं, राइट, क्या बाई सेल कर रहे हैं, किसी स्टॉक के अंदर कंसिस्टेंटली एफआईज बाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, लास्ट ईयर जून क्वार्टर के अंदर इट एफआईज आर होल्डिंग ओनली 8.74%, बट इस साल जून क्वार्टर के अंदर दे आर होल्डिंग 57.45%, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज जंप। मतलब 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का आधा, मोर देन 50% होल्डिंग तो एफ आई होल्ड करके रखे हैं। ठीक है। तो इट कैन बी अ डिफरेंट सिनेरियो एज वेल। तो सेम वे में अगर आपको शेयर होल्डिंग प्ले करना है, देन यू शुड यूज शेयर होल्डिंग स्कैन्स। देन वी हैव प्रमोटर होल्डिंग प्लेज स्कैन्स, कॉर्पोरेट एक्टिविटी स्कैन्स एज वेल। सो दिस वाज ऑल फॉर द फंडामेंटल स्कैन्स। देन वी हैव फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्कैन्स, जिसके अंदर हम लोग फ्यूचर्स की जो ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रही है उसके बेसिस पे बता रहे हैं किन स्टॉक्स के अंदर हाई फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट जा रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देन वी हैव लॉन्ग पोजीशन, किन स्टॉक्स के अंदर नया लॉन्ग बन रहा है, लॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हो रही है, या न्यू नए लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं, हेवीली लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। सेम वे में शॉर्ट पोजीशन स्कैन्स, कि जिसके अंदर शॉर्ट स्टॉक्स कवर हो रही है, न्यू शॉर्ट्स बन रही है, राइट, सेम वे में। देन वी हैव स्ट्राइक वाइज ऑप्शन स्कैन्स, इसके अंदर हम लोग ये बताते हैं कि इंडेक्स के अंदर कौन से ऐसे स्ट्राइक्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कॉल और पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। सेम गोज फॉर स्टॉक्स एज वेल, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनके अंदर, जिनकी स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। ठीक है। देन वी हैव कैंडल स्टिक स्कैन्स। तो कैंडल स्टिक स्कैन्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं आप लोग को बता दूं कैंडल स्टिक स्कैन्स ही मतलब आर दी बेस फॉर द स्टॉक मार्केट और फॉर द चार्टिंग और टेक्निकल लेवल्स, टेक्निकल एनालिसिस। एक ईच एंड एवरी कैंडल स्टिक कैन डिपिक्ट अ होल स्टोरी अबाउट what is going on in that respective uh, stock. For example, white Marubozu, इट इज अ सिंगल ग्रीन कैंडल, राइट, जिसमें ऊपर इसमें कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, मतलब दी बाइंग प्रेशर वो सो स्ट्रॉन्ग दैट सेलर्स वर नॉट एबल टू पुल द प्राइसेस डाउन। इसलिए आप देख सकते हो कि कल भी इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर था कि आज भी स्टॉक के अंदर न्यूट्रल मूवमेंट्स आई है। मतलब बायर्स, देयर वाज अ कांस्टेंट फाइट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर, एंड विच नेगेटेड इन अ न्यूट्रल वे। तो कैंडल स्टिक्स के अंदर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आपको बुलिश कैंस, बेरिश कैंस, बुलिश रिवर्सल, कंटिन्यू बेरिश रिवर्सल, सारे के सारे स्कैन्स मिलेंगे, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड स्कैन्स। एंड आप लोग अगर इसको बैक टेस्ट करोगे या यूज करोगे, then you will surely find, I'm giving you my word, you will surely find you like numbers of opportunities to trade and invest in the markets. ठीक है। सो एक शॉर्ट क्यू एन ए सेशन करते हैं फटाफट, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बाल कृष्ण सुबेदा जी, ये आप स्टॉकेज में अगर आप किसी भी स्कैन में सर्च कर रहे हो, तो आप वॉल्यूम का, आप वॉल्यूम के अंदर आप जा सकते हो, एंड वॉल्यूम में आप क्रॉस, आप कोई भी फिल्टर हटा के, सारे फिल्टर्स हटा के आप डेटा डाउनलोड कर सकते हो। एंड इन दी एक्सेल देन यू कैन कैलकुलेट प्राइस इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1000 crores एंड अबव स्टॉक्स, एंड देन यू कैन फिल्टर दो स्टॉक्स अकॉर्डिंगली। और जतिन कुमार मिस्त्री जी, मैं आप लोग को बता दूं, मल्टी बैगर स्टॉक्स का फाइंड करने का तरीका बहुत अलग अलग तरीके से है। आपको, आप या तो हम लोग की रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, या आप अलग अलग टाइप के पेनी स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स को आप पढ़ के इन्वेस्ट कर सकते हो, या किसी स्टॉक्स के अंदर कोई मेजर ट्रेंड चेंज हो रहा है, या कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, गवर्नमेंट का इंसेंटिव मिल रहा है, या किसी बिजनेस एक्विजिशन हुआ है, या मैनेजमेंट चेंज हुआ है। सो मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे, मतलब यू विल हैव टू डू अ थॉरो एनालिसिस ऑन योर ओन। गौरव जी, गौरव टी जी, मैं आप लोग को बता दूं, ये जितने भी स्कैन्स है ना, ये सारे के सारे स्कैन्स आपको वही चीज बता रहे हैं कि उस स्टॉक में क्या होगा। आप देखोगे कि कई सारे स्कैन्स बुलिश सेंटीमेंट के हैं, कई सारे स्कैन्स न्यूट्रल सेंटीमेंट के, कई सारे स्कैन्स बेयरिश सेंटीमेंट के हैं। तो जितने भी बुलिश या बेयरिश स्कैन्स है, जो बुलिश या बेयरिश सेंटीमेंट करते हैं, वो डेटा के थ्रू यही एनालाइज करते हैं कि आगे ये स्टॉक बुलिश है
या आगे ये स्टॉक बेयरिश है। अब वो कितना बुलिश है कितना बेयरिश है, दैट विल डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ स्कैन यू आर यूजिंग। पंकज जी, मेजर स्टॉक मींस, मैं वापिस से बता दे रहा हूँ, मेजर स्टॉक इज द कंबाइंड लिस्ट ऑफ टॉप एनएससी एंड बीएसई 500 स्टॉक्स। पार्थो नाइक जी, हम लोग के पास स्टॉकेज में वी हैव कवर्ड ऑल दी स्टॉक्स अवेलेबल ऑन द मार्केट। Satish ji, currently we are UD based scans. Yes, we do have thought of bringing live market scans, but मैं आप लोग को जैसे बता दूं कि लाइव मार्केट में हम लोग की जैसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसके अंदर हम लोग ने कुछ कुछ स्कैन्स का, लाइव स्कैन्स का हम लोग ने फीचर दिया हुआ है ऑलरेडी, जो मैं अभी आप लोग को आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट लाइव मार्केट स्कैन्स के अंदर आप लोग को ये चीज समझना पड़ेगा कि देयर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स दैट गेट्स चेंज ईच एंड एवरी सेकेंड, राइट। तो हो सकता है अभी कोई स्टॉक आपके स्कैन में अभी लाइव में क्वालिफाई किया हो, एंड दी वेरी नेक्स्ट मिनट और दी वेरी नेक्स्ट सेकंड वो स्टॉक का लेवल्स प्राइस नीचे गिर गया एंड देन दैट स्टॉक डिडंट क्वालिफाई अगेन, सो राइट। सो इन लाइव मार्केट it is very difficult to find stocks on the just basis of some predefined logics or parameters. मानस रंजन रॉय जी, यस यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वेबिनार, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, स्टॉकेज के चैनल पे, स्टॉकेज यूट्यूब चैनल पे, ओवर देयर यू विल फाइंड दिस प्लेलिस्ट ऑफ स्मार्ट सेशन, और एल्स आप सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हो एंड दे विल शेयर यू द लिंक ऑफ द वेबिनार। और जतिन कुमार मिस्त्री जी, आज का जो स्कैन है वो आज अपडेट हो जाएगा विद इन हाफ एन आवर, एंड यू विल श्योरली, यू ऑल विल रिसीव द स्टॉक एजीओडी नोटिफिकेशन। यस प्रीतिश अग्रवाल जी, एट हाई पॉइंट रिस्क टू रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल, दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू कि अगर आप लोग उसको प्री आइडेंटिफाई करते हो देन आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो काफी बेटर होगा। चेतन धावावाला जी, यस वी डू हैव मंथली ब्रेकआउट स्कैन्स, वीकली ब्रेकआउट स्कैन जो मैंने दिखाया उसी के नीचे यू विल ऑल्सो फाइंड मंथली ब्रेकआउट स्कैन एज वेल। विशाल जी, पहले ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप वॉच लिस्ट अपलोड कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू की तरफ से ही उन्होंने अपना जो वॉच लिस्ट अपलोड का जो फीचर है, जो वो सिंबल्स के थ्रू जो अपलोड करते हैं, दे हैव स्टॉप डूइंग दैट, सो वी आर वर्किंग थ्रू इट कि वो कैसे हम लोग अपने यहाँ से वॉच लिस्ट के थ्रू वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू अपलोड करते हैं, बट दे हैव फ्रॉम देयर एंड ओनली दे हैव स्टॉप रिसीविंग सिंबल्स टू अपलोड दी स्टॉक्स ऑन दी ऑन देयर वॉच लिस्ट। जतिन कुमार मिस्त्री जी, यू कैन यूज, जैसे मैंने आप लोगों को कई सारे स्कैन्स अभी दिखाए, यू कैन यूज देयर मेनी स्कैन्स फॉर स्विंग, जैसे मैंने आप लोगों को वीकली ब्रेकआउट मंथली ब्रेकआउट दिखाया, या अगर आप लोग टेक्निकल्स पे देख सकते हो, आरएसआई ट्रेंडिंग अप, ये सब जो स्कैन्स है, या आरएस की स्कैन्स आप चेक कर सकते हो, टेक्निकल लेवल का जो भी स्कैन है उन सारे स्कैन को यूज कर सकते हो फॉर स्विंग। विशाल जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सच लैंग्वेजेस।
भारतीय अमरनानी जी, एसएमए और ईएमए मैं आप लोग को बता दूं, एसएमए एंड ईएमए बोथ वर्क टुगेदर, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दोनों के थ्रू ही सिग्नल्स मिल जाते हैं। इट जस्ट डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस एंड ऑन योर ट्रेडिंग सेटअप, कि आप क्या ट्रेडिंग सेटअप बना रहे हो अपना, उसके अकॉर्डिंगली आप एसएमए और ईएमए यूज कर सकते हो। और मोहन लक्ष्मणन जी, और पैराबोलिक आर सुपर ट्रेंड, बोथ आर ट्रेंड रिवर्सल स्कैन्स, एंड बोथ आर इक्वली पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट। इट इज जस्ट डिपेंड कि कई बार क्या होता है कि दोनों की जो कैलकुलेशन लॉजिक है वो बहुत अलग है, राइट, दोनों की जो कैलकुलेशन मेथड है वो बहुत अलग है। तो आप कई बार देखोगे दोनों के अंदर बहुत आपको कंफ्लिक्टिंग व्यूज मिलेंगे, बट दोनों ही इंडिविजुअल लेवल पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड अगर आप दोनों को ही बैक टेस्ट करोगे देन यू विल फाइंड वेरी गुड रिजल्ट्स। और रचना रॉय जी, आपको प्रो, अगर आप प्रो यूज करते हैं देन आपको चार्ट पैटर्न का एक्सेस मिलता है, एंड यू गेट मल्टीपल मोर बेनिफिट्स अलोंग विद दी ऑल द बेनिफिट दैट यू गेट इन द प्रीमियम मेंबरशिप। आपको प्रो के साथ सेक्टर एनालिटिक्स, सेक्टर रोटेशन, ये सब भी फीचर्स आपको यूज करने मिलती है। पंकज जी, टर्न अराउंड स्टोरी स्कैन इज कि अगर किसी स्टॉक का पिछले क्वार्टर में, फॉर एग्जांपल लास्ट जून क्वार्टर में अगर उस स्टॉक का नेगेटिव लॉस था, एंड इस जून क्वार्टर में अगर वो स्टॉक ने प्रॉफिट्स रिपोर्ट किया है, तो दैट इज अ टर्न अराउंड स्टोरी। बेसिकली दैट कंपनी हैज टर्न फ्रॉम अ नेगेटिव लॉस मेकिंग कंपनी टू अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। Shaman Upadhyay ji, today's recording link will be uploaded on the YouTube channel. You can surely go and visit over there. Chetan Dhawala ji, I am repeating it again. We already have monthly breakouts scans. So let's move forward to understanding my combination scans. So मैं आप लोग को ये दिखा दूं कि ये जो आप लोग पीडीएफ देख रहे हो, ये जो पीडीएफ है, दिस पीडीएफ इज अ, ये पीडीएफ विवेक सर का खुद का उनका कॉम्बिनेशन स्कैन्स का पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, एंड आप लोग इसी पीडीएफ के थ्रू या आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आप लोग को कॉम्बिनेशन स्कैन्स कैसे बनाना है, एंड आप लोग कैसे यूज कर सकते हो कॉम्बिनेशन स्कैन्स के थ्रू। ठीक है, सो हम लोग कॉम्बिनेशन स्कैन बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो कॉम्बिनेशन स्कैन्स बनाने के लिए आपको माई स्टॉकेज पे जाना है। माई स्टॉकेज पे जाके आपको माई कॉम्बिनेशन स्कैन पे क्लिक करना है। माई कॉम्बिनेशन स्कैन में यू कैन सी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन स्कैन्स। तो जैसे हम लोग फीपा का कॉम्बिनेशन स्कैन बनाएंगे, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन दिस ऐड कॉम्बिनेशन स्कैन्स। यहाँ पे आपको अपने कॉम्बिनेशन स्कैन का नाम देना है, दैट इज फीपा, विच इज फिनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फीपा के अंदर जाएंगे एंड विल क्लिक ऑन एडिंग स्कैन्स। तो हम लोग एक एक करके इन सारे कॉम्बिनेशन स्कैन्स को ऐड करेंगे। क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि वो स्कैन कहाँ पे है। और चेतन जी, मैं आप लोग को वापस दिखा दे रहा हूँ, प्राइस स्कैन्स के अंदर मंथली ब्रेकआउट स्कैन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। तो 52 वीक ब्रेकआउट के अंदर क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, ये स्कैन मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद इम्प्रूव्ड आरओई एंड इम्प्रूव्ड आरओसीई, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया इम्प्रूव्ड। आप जो भी स्कैन सर्च करना चाहते हो, जो भी पैरामीटर का स्कैन सर्च करना चाहते हो, आप जस्ट उस पैरामीटर को लिखिए एंड वो स्कैन आपको आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में दिख जाएगा। Then we have net profit growth year on year and EBITDA growth year on year. हम लोगों ने ये अब सिर्फ दो स्कैन ऐड हम लोग को करना है, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स। सो हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स, एंड देन वी हैव द लास्ट स्कैन दैट इज कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, व्हिच इज ओवर हियर, या। सो हम लोग ने 7 स्कैन्स को ऐड कर दिया। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द आउटपुट, मैं आप लोग को ये चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग जब भी कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस कॉम्बिनेशन स्कैन का जो ऑब्जेक्टिव है ना, आप लोग वो क्लियर कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो जिसके थ्रू आपको वो स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है जिसमें आप कल इंट्राडे करना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको वैसे स्कैन्स को ऐड करना पड़ेगा, इट विल विच विल गिव यू स्टॉक्स दैट आर स्ट्रॉन्ग फॉर टुमारो। ठीक है, वो कल वन डे में स्ट्रांग है।
ना कि वो फंडामेंटली लॉन्ग पोजीशन के लिए, या अगर आप कोई 50 SMA 200 SMA का स्कैन आपने ऐड कर लिया, या कोई वीकली स्कैन ऐड कर लिया, या कोई फंडामेंटल स्कैन ऐड कर लिया। ऑब्वियसली आप जब इंट्राडे कर रहे हो, तो आप जब इंट्राडे के लिए अगर आप स्टॉक फिल्टर आउट कर रहे हो, तो उस केस में फंडामेंटल स्कैन्स काम नहीं आएंगे, उस केस में खाली टेक्निकल एंड शॉर्ट टर्म पीरियड टेक्निकल स्कैन्स काम आएंगे, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पर्पस डिफाइंड होना चाहिए फॉर मेकिंग दैट कॉम्बिनेशन स्कैन। फॉर एग्जाम्पल, अगर विवेक सर ने कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया, दैट इज फीपा, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन, तो इसका क्यों, इसका क्या रैशनल है, मैं आप लोग को वो एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस एक्शन पे सबसे पहले हम लोग आते हैं। उसके लिए हम लोग ने ऐड किया है क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। ठीक है। सो अगर कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई जोन में ट्रेड कर रहा है, जो मैंने आप लोग को समझाया, दैट इज द 15% जोन, अपने 52 वीक दैट इज 1 ईयर हाई के 15% जोन के अंदर है। तो ऑब्वियसली दैट स्टॉक इज वेरी स्ट्रॉन्ग विद कंपेयर टू प्राइस एक्शन। क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है, मतलब वो स्टॉक का प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, दैट स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग ऑन दी चार्ट्स टेक्निकली, राइट। तो इसके थ्रू हम लोग का प्राइस एक्शन वाला कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। बिकॉज हम लोग का मेन फोकस फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट पे है, इसलिए हम लोग ने प्राइस एक्शन का एक जस्ट बेसिक लेयरिंग दिया है। ठीक है, एक जस्ट बेसिक लेयरिंग दिया है। अब हम लोग आते हैं फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट पे। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग को दो एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, एक ओवरऑल कंपनी लेवल पे एस्पेक्ट, एंड एक ऑपरेशंस लेवल पे एस्पेक्ट। तो मैं जब कंपनी लेवल पे एस्पेक्ट देख रहा हूँ, तो वी नीड टू चेक कि क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे रही है, क्या कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग रिटर्न दे रही है। सो फॉर दैट वी विल हैव टू चेक इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी। सेम वे में कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करी है, द अमाउंट विच इज कंपनी इन्वेस्टिंग इन इट्स ऑपरेशंस, is the company able to generate higher returns on its capital invested? So for that we have improved ROCE। ठीक है। तो इन दोनों स्कैन के थ्रू हम लोग को ये समझ में आ गया कि कंपनीज आर जनरेटिंग गुड रिटर्न्स फॉर देयर शेयर होल्डर्स, ऑल्सो कंपनीज जनरेटिंग कंसिस्टेंटली हायर रिटर्न्स फॉर ऑन द कैपिटल दैट दे हैव इन्वेस्टेड। नाउ लेट्स कम डाउन टू ऑपरेशंस। तो आप लोगों ने कई बार ये टर्म सुनोगे, टॉप डाउन नंबर्स, बॉटम डाउन नंबर्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर्स, राइट। तो टॉप डाउन, बॉटम डाउन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है? टॉप डाउन इज द सेल्स नंबर, bottom down is the bottom numbers are the net profit numbers, and operating profit is the EBITDA। तो हम लोग ने इन तीनों को ऐड किया है कि अगर हम लोग इन स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना चाहते हैं जिनका सेल्स भी ग्रो हो रहा है, राइट, ईयर ऑन ईयर, EBITDA भी ग्रो हो रहा है, एंड नेट प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। क्योंकि आप लोग ये चीज समझोगे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज का सेल्स ग्रो हुआ, मेनी कंपनीज विच हैव शोन इंक्रीज इन सेल्स, बट उनका प्रॉफिट्स और एबिटा डिक्लाइन हुआ या ग्रो नहीं हुआ, विच मीन्स की कंपनी का एक्सपेंडिचर भी उतना ही ग्रो हुआ। सेम वे में कुछ कंपनीज का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, बट नेट सेल्स इंक्रीज ही नहीं हुआ, तो उस केस में हो सकता है कुछ अदर इनकम हो। तो देयर कैन बी सब्जेक्टिविटी, और देयर कैन बी adjustments, or there can be false reporting as well. To nullify all of them, what we have done is we have considered all three of these scans, जिसके थ्रू हम लोग उन उन्हीं कंपनीज को फिल्टर आउट करेंगे जिनका टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड ऑपरेटिंग नंबर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ग्रो हो रहा है। एंड इन द लास्ट व्हाट वी आर एडिंग इज वी आर एडिंग कंसिस्टेंट CFO, कैश फ्लो ऑपरेशंस। क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कैश फ्लो ग्रो हो रहा है, तभी तो कंपनीज है ना आगे जाके अपने ऑपरेशंस को फंड कर पाएगी, इन्वेस्ट कर पाएगी अपने आगे जाके ऑपरेशन में, एंड देन ओनली कंपनी विल बी एबल टू ग्रो। इसलिए हम लोग ने ये स्कैन ऐड किया। ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए इसका जो डेरिवेशन हो रहा है, दैट इज फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन। सेम वे में लेट्स कम डाउन टू स्टॉक्स। तो ये जो आपको मॉडल दिख रहा होगा, ये एक्जैक्टली स्कैन मॉड्यूल जैसे जैसे मैंने आपको समझाया। यहाँ पे फिल्टर मेन्यू है, एंड आप इसमें जाके और स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो। देन वी हैव द डाउनलोड बटन, जिसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो स्टॉक्स को। मेजर स्टॉक्स फिल्टर ऑलरेडी अप्लाइड है, बट यहाँ पे बैक टेस्टिंग का जो फीचर है, हियर इट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अगर आप माई कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो, एंड अगर आप अपना खुद का कस्टमाइज कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या आपने एक सही कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया है या नहीं बनाया है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि अगर आप इंट्राडे के लिए कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बनाते हो, ठीक है, आपने 4 5 स्कैन 6 स्कैन ऐड किया, आपने कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया, एंड इफ यू वांट टू चेक कि हाउ दैट स्कैन इज परफॉर्मिंग, देन व्हाट यू कैन डू इज आप बस 9 सितंबर या पिछले डेट्स पे जा सकते हो। डेट्स पे जाके आपको ये चेक करना है कि उस दिन जो आउटपुट आ रहा था, वो उसके नेक्स्ट डे कैसा परफॉर्म कर रहा था। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ, नेक्स्ट डे उसमें एक अच्छा मूवमेंट आया था, एंड यू एंड देयर आर अपॉर्चुनिटीज ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे फॉर एन इंट्राडे, देन ऑब्वियसली आपका जो स्कैन है वो काफी अच्छा बना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, लाइक मोर देन 50% ऑफ द आउटपुट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू विद एनी
मोमेंटम और एनी मूवमेंट, देन आपको अपने जो कॉम्बिनेशन स्कैन है उसको ट्विक करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वापिस से स्कैन में जाके आप क्रॉस कर सकते हो, राइट, और नए स्कैन्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ पे जो आपको परफेक्ट मैच दिख रहा है, दिस परफेक्ट मैच मीन्स कि आपने जितने भी स्कैन्स ऐड किए, ये सारे के सारे स्टॉक्स उन सारे के सारे स्कैन्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है। सारे के सारे स्टॉक्स सारे स्कैन्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। बट व्हेन यू विल स्क्रॉल डाउन, आप ये ऑलमोस्ट देयर का सेक्शन देखोगे। सो कई बार क्या होता है ना कि कुछ स्कैन्स जो होते हैं वो सारे के सारे स्कैन्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, बट दे आर वेरी गुड स्टॉक्स, वेरी साउंड एंड फंडामेंटल, लाइक वेरी साउंड स्टॉक्स। तो उन स्टॉक्स को मिस आउट नहीं करने के लिए वी हैव आल्सो अप्लाइड दिस लॉजिक ऑफ ऑलमोस्ट देयर। सो ऑलमोस्ट देयर में क्या है ना, अगर कोई भी स्टॉक 75% ऑफ द स्कैन्स जो हम लोग ने अप्लाई किए हैं, 75% ऑफ द स्कैन्स को क्वालिफाई करता है, देन दो स्टॉक्स विल कम इन दी ऑलमोस्ट देयर सेक्शन, जिसका मेन मेन एंड ओनली मोटिव इज कि वो सारे स्टॉक्स भी मिस आउट नहीं हो। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन स्कैन्स। मैं आप लोगों के साथ ये कॉम्बिनेशन स्कैन का पीडीएफ में ट्रेनिंग के एंड में मैं शेयर कर दूंगा, एंड उसके थ्रू फिर आप लोग आगे जाके अपने और कॉम्बिनेशन स्कैन्स को बना सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एंड द गो टू फीचर फॉर ऑल इन्वेस्टर्स एंड स्पेसिफिकली फॉर ऑल ट्रेडर्स आउट देयर हु आर लाइक एक्टिव इन द मार्केट्स फ्रॉम 9:15 टू 3:30। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 9:15 पे मार्केट चालू होती है, बट 9:07 पे, 9 o'clock पे मार्केट चालू होते हैं। 9 to 9:07 प्री मार्केट प्राइसेस डिसाइड होती है, 9:07 में प्री मार्केट प्राइसेस फिक्स हो जाती है। सो फ्रॉम 9:08 AM इटसेल्फ ये जो सेक्शन है यहाँ पे प्राइसेस अपडेट होना चालू हो जाती है। एंड फ्रॉम 9:15, राइट, फ्रॉम 9:15 AM ईच एंड एवरी मिनट दिस सेक्शन इज अपडेटेड। सो आपको हर मिनट में आपको ये पता चलता रहेगा कि हु आर दी प्राइस मूवर्स, कौन गेनर्स है कौन लूजर्स है, विथ रिस्पेक्ट टू योर रेस्पेक्टिव फिल्टर। अगर आपने सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का फिल्टर लगा के रखा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो एफएनओ के अंदर है, जो गेनर साइड पे है, और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो लूजर साइड पे है। ठीक है। तो प्राइस मूवर्स के थ्रू आपको पूरा मार्केट का पूरा ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट आज पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अगर ये मेजर स्टॉक्स के अंदर ये लिस्ट काफी बड़ा है, मतलब मार्केट आज पॉजिटिव में है, मार्केट का मूड पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत कम स्टॉक्स है, तो इसका मतलब है कि मार्केट आज नेगेटिव में है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे 2% का लॉजिक लगा के रखा है कि अगर कोई भी स्टॉक 2% के ऊपर भागा हुआ है, तो 2% से ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, वही स्टॉक्स यहाँ पे आएंगे इस लिस्ट के अंदर। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ दी थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स, दैट इज वॉल्यूम शॉकर, 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो। आप लोग कुछ लोग लाइव स्कैन्स के बारे में बात कर रहे थे, या लाइव अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे थे कि आप लोगों को कैसे स्टॉक्स पिक करें। तो मैं आप लोग को ये समझाता हूँ कि आप लोग इंट्राडे के अंदर या ड्यूरिंग मार्केट एज आप लोग स्टॉक्स ऐसे पिकअप कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एल्काइल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है। इस स्टॉक का आप आज वॉल्यूम देख पा रहे हो, 33.6x से जंप हुआ है कंपेयर टू इट्स एवरेज वॉल्यूम ऑफ 65,525। ठीक है, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। तो ऑब्वियसली एंड इस स्टॉक के अंदर 6.7% का मूवमेंट हुआ है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एज सून एज अल्काइन अमाइंस केमिकल्स का इंट्राडे के अंदर दैट विल बी वेरी क्लोज टू आफ्टर द मार्केट स्टार्ट डेट, राइट। तो जैसे ही अल्काइन अमाइंस केमिकल का जो वॉल्यूम है ना, वो 65,525 से कुछ ज्यादा, दैट इज 65,526 हुआ होगा ना, वैसे ही ये स्टॉक उस मोमेंट पे यहाँ पे आ जाएगा, दैट वेरी मिनट। ठीक है। तो अगर आप ये चीज चेक करते हो कि हाँ इस स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस स्टॉक का प्राइसेस भी राइज हो रहा है, मतलब व्हाट, दैट पीपल आर रेडी टू बाई दिस प्राइस, बाई दिस स्टॉक एट हायर प्राइसेस, राइट। इसलिए कंटिन्यूअसली वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है एंड कंटिन्यूअसली प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आप ये चीज चेक करोगे, आज इस स्टॉक का हाई था 2456 का, मतलब ये ऑलरेडी इसमें और 100 पॉइंट्स का ऑलरेडी मूवमेंट था, राइट। तो आप ये चीज चेक कर सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे वॉल्यूम स्पाइक हुआ एट दिस लेवल, एंड उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया। सो ऑब्वियसली अगर आपने इनिशियली ड्यूरिंग 9:30 या 9:45, आप जैसे टाइम देख पा रहे हो कि आपने इस लेवल्स के दौरान ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम था प्रीवियस 5 डे का एवरेज का वो क्रॉस हो चुका था। अगर आपने ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर आपने स्टॉक को कैच किया होता तो ऑब्वियसली अब ये जो पूरा मूवमेंट है ना, आप इसको राइड कर सकते थे डिपेंडिंग ऑन योर ओन रिस्क टू रिवॉर्ड। सेम गोल्स फॉर अदर स्टॉक्स एज वेल। इट हैग के अंदर भी आज अच्छा खासा मूवमेंट आया, 8.6% का, इसके अंदर भी 18.7x का वॉल्यूम ग्रोथ था। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वॉल्यूम शॉकर्स। नाउ लेट्स कम डाउन टू 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो। सो बेसिकली ये आपका इंट्राडे का खुद का स्कैनर है,
जिसमें आप ये पता कर सकते हो कि इंट्राडे में ही कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो जिन्होंने अपना 52 वीक हाई लो का या ऑल टाइम हाई लो का एक नया ब्रेकआउट दिया है, राइट, ड्यूरिंग दी इंट्राडे इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग दोनों स्टॉक दोनों टाइप के एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं आप लोग को ऑल टाइम हाई लो समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीएससी लिमिटेड, ठीक है, बीएससी लिमिटेड का जो ऑल टाइम हाई था आज तक का, वो कल का प्राइस था, दैट वाज 3557, ठीक है। सो एज सून एज यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं 3557 यहाँ पे कुछ आया होगा समवेयर एट दिस लेवल, राइट, समवेयर एट दिस लेवल, राइट, समवेयर एट दिस लेवल एट अराउंड 9:55 10 AM। तो एज सुन एज बीएससी में इंट्राडे के अंदर अपना कल तक का जो ऑल टाइम हाई प्राइस था दैट वाज 3557, उसको क्रॉस किया होगा, उसी टाइम पे बीएससी यहाँ पे आ चुका होगा। एट दैट वेरी टाइम विद इन 1 मिनट आपको ये पता चल जाएगा कि बीएससी हैज क्रॉस्ड इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई एंड मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई। तो उसमें आपको क्या चेक करना है कि जब आप देख रहे हो कि ये जो न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस है एंड जो एलटीपी है दैट इज वेरी क्लोज, दैट इज वेरी नियर, मतलब क्या है इसका कि दैट स्टॉक हैज जस्ट मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई। फिर आपको उन स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करना है कि वो स्टॉक्स क्या और फर्दर मोमेंटम रखते हैं आगे बढ़ने का। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएससी को 3600 पे भी कैच किया होता ना, कि 3600 पे इस स्टॉक ने एक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो आप ऑब्वियसली 3600 से पूरा 350 पॉइंट का राइट नहीं, बट उसमें से 50-100 पॉइंट्स का तो आप इंट्राडे में कैच कर ही लेते अगर आप उस समय पूरे के पूरे एक्टिव रहते। सेम गोज फॉर टोरेंट पावर। टोरेंट पावर का अगर आप देखोगे, आप टोरेंट पावर देखो, टोरेंट पावर का जो ऑल टाइम हाई था दैट वाज 1908, राइट, उसका जो ऑल टाइम हाई था दैट वाज 1908। अब 1908 को जैसे ही स्टॉक ने क्रॉस किया एंड इस स्टॉक ने ऊपर में 1970 का हाई मारा, तो जैसे ही 1908 का इसने ऊपर में क्रॉस किया होगा एट दैट वेरी मोमेंट दिस स्टॉक वुड हैव कम इन दिस सेक्शन। एंड अगर आप उसको उसी समय कैच करते तो आप आराम से 2-3% का इंट्राडे के अंदर मूव आराम से आप कैच कर सकते थे। So this is how, if you want to trade the all-time high breakout stocks or 52-week high breakout stocks during intraday itself, and आपको कैरी करने का रिस्क ही नहीं लेना कि कल अगर नीचे गिर जाए तो क्या, अगर कल उसमें करेक्शन आ जाए तो क्या। तो इस केस में आप इसके थ्रू आप कई स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू कैन फाइंड आउट गुड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दीज टू टैब्स एंड यू कैन डू इंट्राडे इटसेल्फ ड्यूरिंग दी मार्केट इटसेल्फ। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको इन स्टॉक्स को कैरी भी करना है फॉर स्विंग पोजीशंस, जैसे अगर आपको स्विंग के लिए स्टॉक्स कैरी करना, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे टोरेंट पावर फॉर एग्जांपल, टोरेंट पावर ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 1.5-2 महीने बाद एक नया ऑल टाइम हाई बना, नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया, तो देयर आर चांसेस कि इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू होगा सूनर और लेटर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अगर स्टॉक को स्विंग के लिए कैरी करना चाहते हो या डिलीवरी पे लेना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। तो इसी this is how you can find good opportunities from the trending stocks, and let me tell you this is the again I'm telling this is the most important go to section for all the traders and investors out there, जो कि इसके थ्रू आप मार्केट्स में रियल टाइम पे ट्रैक रख सकते हो कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट, इन टुडेज मार्केट। कौन से स्टॉक्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, कौन से स्टॉक्स है जो सबसे नया हाई लो बना रहे हैं, 52 वीक हाई लो, ऑल टाइम हाई लो, राइट। तो दिस इज हाउ ट्रेंडिंग स्टॉक्स वर्क एंड हाउ वी कैन गेन एडवांटेजेस और फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ट्रेंडिंग स्टॉक्स। सो वापिस अब क्वेरीज पे आ जाते हैं, लेट्स चेक वे आर दी क्वेरी। सबसे पहले आई एम attaching the Vivek sir's combination scan PDF to everyone, and I am sending in the chat box. Then kindly please download it from the chat box. I've Subhinder Mishra ji, I have noted down your request for adding open stock, open high and open at low and new high in a day or new low in a day, and we'll surely look into it if we can incorporate the same in the future. काशी जी, नो, ट्रेंडिंग स्टॉक्स इज नॉट फॉर ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप इंट्राडे, जैसे क्या होता है कि अगर आप आपको क्या होता है कि अगर आपको कोई स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट मार लेता है, उसके बाद आपको मार्केट आज के बाद पता चलता है कि इन स्टॉक से आज एक नया ऑल टाइम हाई मारा या नया बनाया, या
52 वीक हाई बनाया, या इन स्टॉक्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, एंड और काफी दिनों बाद ये चीज ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ है उस स्टॉक के अंदर, सो ऑब्वियसली हो सकता है कि उस स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम होगा वो कंटिन्यू होगा. So not for intraday purpose, but for swing and positional purpose as well, for short swings and long swings as well. Technical trending stocks analysis is very very important. और काशी जी, जैसे मैं आप लोगों को बोला कि अगर आप कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना रहे हो एंड उसमें अगर आपके जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में नहीं आ रहे, तो मैं आप लोग की चीज बताता हूँ. ट्रेंडिंग स्टॉक्स में जो स्टॉक्स आते हैं ना, इधर दे आर इन अ कंटिन्यूड मोमेंटम और दे हैव शोन मोमेंटम टुडे इटसेल्फ. और कई बार क्या होता है उसके अंदर मार्केट ट्रिगर्स भी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में किसी स्टॉक में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आ गया, न्यूज आ गया, जिसके वजह से दैट प्राइसेस रैलीड, या येस्टरडे आफ्टर मार्केट कोई एक बहुत बड़ा मेजर न्यूज या फॉल बैक आ गया, जिसकी वजह से दैट स्टॉक इज एन अप मूव और डाउन मूव. तो आप उसको आपको न्यूज के थ्रू ही कैप्चर करना पड़ेगा. बट इफ यू वांट टू कैप्चर आउट स्टॉक्स ओनली ऑन द बेस ऑफ टेक्निकल्स, देन अगर आप आपकी कॉम्बिनेशन स्कैन्स अगर काफी ज्यादा अच्छी बनी हुई है एंड इफ इट इज वेल बैक टेस्टेड, देन यू विल श्योरली फाइंड स्टॉक्स that are coming into your combination scans in the trending stock list on the next day. Ajit ji, FIPA is useful for more for investing purpose, and you can say like it can be used for swing trading, but not at all for intraday. Siva Sankaran ji, I have shared the Vivex's combination scan PDF, which already includes power of RS stocks combination scan. You can download the PDF from the chat box and then you can create it yourself. इससे आपको भी better idea लगेगी कि कैसे आपको बनाना है, कैसे scan को use करना है. Gauri Shankar ji, I have already shared the PDF in the chat box. Bhartiya Banana ji, major stocks is the combined list of NSE 500 and BSE 500 stocks. So it is almost around 550 stocks. Funny Krishna ji, if you want to check scans for pullback or something like that, then you can check scans that are trading near some technical levels. Say for example, trading near 20 EMA or 20 SMA, trading near 50 EMA or 50 SMA. So basically, they have went upside or they have went downside, and then they have again pulled back and trading near their technical levels. Rudrapal Chauhan ji, sir, currently we do not provide option to add SGBs in your portfolios. Mrityunjay Datta, sir, you can kindly reach out to the Stocked support team regarding the list of scans that you have used in your making of combination scans, and then we'll look into it that why there is no output or how we can help you out. Jagdish Wani ji, RSI above 70 is considered mildly bullish, but it is more of in the overbought zone. Uh, अबे कुमार प्रधान जी, लाइक आई शोड कि हम लोग अगर कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो आउटपुट आ रही है हम लोग को उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, एंड उसके हम लोग आउटपुट को जो स्कैन आ रही जो स्टॉक्स आ रही है हम लोग उसको स्टडी करना पड़ेगा कि उसमें से कौन से स्टॉक्स है या जो कल के लिए या आने वाले दिनों के लिए बेटर है. तो वो आपको जब उसको आप फर्दर स्टडी करोगे आपको समझ में आ जाएगा. बेसिकली स्कैन्स एंड माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स जो होती है ना, वो आपको स्टॉक आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है. ठीक है. आप उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसमें क्या करना है, अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन स्कैन बना लेते हो जिसमें ऐसी आउटपुट आ रही है जो शॉर्ट है कि जो आपको मूवमेंट देगी, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट नॉर्मली स्कैन्स है माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स, आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ एक सिंगल स्कैन भी आप यूज कर रहे हो ना, उसी के आउटपुट से आप अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो. कई बार होता है कि यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन स्कैन ऑफ 5 to 6 scans or max of 10 scans, and then you can find opportunities. It depends on market to market and depends on your strategy to strategy.
Vedant Chaudhary ji, I cannot understand your query. How to scan a swing trade stock? Please elaborate. Vineet Shukla ji, neckline is a combination. It is a candlestick pattern basically. Sapan Karmakar ji, you can reach out to the support team, support@stockage.com. Over there, you can raise your request for a new scan and we will surely look into it. Bhartiya Marana ji, you can create a combination scan, say RS relative strength going above 0, RSI trending up, or RSI above 70. So this is how you can go create a combination scan. Bhartiya Marana ji, you will have to apply the filter of major stocks through the filter menu. Vedant Chaudhary ji, you will have to understand the technical levels, key, how that stock is performing currently in the markets, how are the technical levels, are they in the overbought zone या काफी ज्यादा वो stock भाग चुका है, so that stock is gearing up for a rally or something like that. I have again shared the combination scans PDF, Vivek's combination scans PDF. Kindly please everyone download from the chat box. And if anyone is not able to find that, then kindly reach out to the socket support team at support and ask for the Vivek's combination scan video and they will surely send it to you on mail. Everyone can and this PDF will also be uploaded on the Stockage YouTube channel. And if anyone is finding any difficulty in finding the PDF, then you please mail it to the support@stockage.com and they will mail back you the PDF within 24 hours. Nayak ji, let me tell you, all these scans are more for swing purposes rather than for intraday purposes. Jatin Kaur Mistry, currently this session is not for the Fibonacci strategy. You can reach out to the support team and we'll surely look into it, how we can explain you the same. Nayak ji, for which scan is good for intraday, you will have to find stocks that have done very good in today's session or have continuously doing in one or past sessions, and it is expected to they will be doing better in the next session as well. For example, you can track the 1 day behavior or 2 day behavior scans, or you can track the like I explained you weekly breakout scans or 3 day behavior scans. SSG, I'm really sorry if I have missed or ignored your query. Can you please share your query again? Which scans or combo scans can I use? Which scans or combo scans can I use to identify financially? Sir, we don't have any specific scans or combo scans for only identifying SMEs. All these scans are relevant for all these stocks. So thank you so much, everyone. And if I hope that I have tried to answer all of the queries, and if still any query still persists, then kindly reach out to the socket support team, and they will surely look into
and I will surely look into it that all your queries are resolved. So thank you so much. I hope I was able to provide you with some good learning and good advices. Thank you so much, everyone. Let's meet in the next session again.